नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृषभ लगन की कुंडली में बुध षष्ठम भाव में क्या फल देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं वृषभ लगन की कुंडली में तुला राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड पता लग जाएगा। कोई भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है या जैमनी पद्धति चाहे पराशरी पद्धति में वो प्रैक्टिस में है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हमारे चैनल में सूर्य से लेकर राहु केतु तक सभी 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में वीडियो हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल की वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। वो वीडियो देखने के बाद आप भृगु सरल पद्धति को अच्छे से जान जाएंगे। कोई व्यक्ति अपने चार्ट को एनालिसिस कराना चाहता है तो प्रोसीजर को समझने के लिए हमें कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर है 9996621177। ईमेल आईडी है sanat.waj@gmail.com। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। क्लियर होगा। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं। 6 नंबर पर आता है तुला राशि। तो तुला राशि में बुध बैठे हैं। याद रखिए, बुध हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं, राजकुमार हैं। बुध के 2 स्वरूप दिखाई देते हैं, कोई रोमांटिक फेज मिथुन में और इंटेलिजेंट फेज कन्या राशि में। यहाँ पर अभी लग्न से जब छठे भाव में बैठते हैं तो छठा भाव किसका होता है? रोग, व्याधियाँ और ऋण, शत्रु और पालतू पशु, घर के इस प्रकार के नौकर चाकर, ये सब हम छठे भाव से देखते हैं। छठा भाव अगर कमज़ोर होता है तो हम किसी काम को फिनिशिंग टच नहीं दे पाते हैं। हमारे काम इनिशिएटिव किससे देखे जाते हैं? तृतीय भाव से। क्या हम काम को लेकर कैसे शुरुआत हमने की? तृतीय भाव अगर मजबूत स्थिति में है तो फिर हम अच्छा काम शुरुआत करते हैं। छठा मजबूत है तो शुरुआत अच्छी करेंगे तृतीय से, फिनिश कहाँ से करेंगे? छठे से। क्लियर होगा। याद रखिएगा, जो भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करने के लिए हमें छठे भाव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा, ये प्रतियोगिता खेल के साथ साथ आपकी कोई रिटर्न एग्जामिनेशन की भी बात करता है। जिसका छठा भाव बहुत कमज़ोर है वो हमेशा कंपटीशन में हारेगा, प्रतियोगिता में कभी जीतेगा नहीं। तो शुक्र के घर में बैठे हैं अभी बुध। हालांकि 6, 8, 12 के लिए बुध जैसे प्लैनेट नहीं बने हुए, तो कुल मिला के जो इसके पास है वो देने का प्रयास तो करेगा, बट फिर भी बहुत ज़्यादा हेल्थी तो नहीं कहा जा सकता है। देखिए, धन भाव का स्वामी जब रोग स्थान में बैठता है तो कहीं ना कहीं आपके एसेट्स को कहाँ लेकर जा रहा है? ये रोग स्थान में, ऋण भाव में। आपके जो अर्जित पूंजी है उसको बड़ा संभाल के रखना पड़ेगा आपको वो। लेकिन ये इतनी कष्ट, ये पीड़ा, देखिए कई लोगों का धन जाता है, चिल्लाता है आदमी, रोता है, लेकिन ये लोगों का भी धन जा रहा है, लेकिन इनको पता नहीं क्यों पीड़ा का अनुभव ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बुध जहां बैठा है वो सपोर्टिंग हाउस है, या कह सकते हैं नॉट सपोर्टिंग हाउस, सपोर्टिंग राशि। क्लियर हो गया। जो तुला राशि है वो, उसका जो स्वामी शुक्र है, उसके साथ बुध के संबंध बहुत अच्छे हैं। तो ये धन भाव को, अपने धन को ऋण में खर्च कर देगा और जिंदगी भर फिर भी उसको पता ही नहीं लगेगा मैंने अपने एसेट्स को खत्म कर दिया। कई लोगों का ऐसा होता है, धन जरा सा भी जाता तो चित्कार निकल जाती है। इन लोगों को वो इस प्रकार का चित्कार नहीं निकलेगा, क्योंकि शुक्र भी एक मतलब शांत प्रिय ग्रह माने जाते हैं और बुध भी शांत माने जाते हैं। अब क्योंकि वो बैठे ही ऋण भाव में है तो क्या करें? शत्रुओं से भी धन का नाश होगा, लेकिन आपको उसकी कर्कशनेस, शार्पनेस फील ही नहीं होगी। क्लियर हो गया। कई लोग इसको पॉजिटिवली भी ले लेते हैं कि चलो यार धन का नाश हो रहा है, कोई बात नहीं, हम इस चीज़ को ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे। लेकिन फिर हम बात कर लेते हैं पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में नहीं बैठना चाहिए था, क्योंकि ये सब बड़े शुभ लक्ष्मी हाउसेज माने जाते हैं। और जब इसका संबंध इससे बनता है, देख रहे हैं आप, हमें कई प्रकार से चीज़ों को समझना होगा। इसका स्वामी यहाँ बैठा है, चाहे वो किसी मित्र के स्थान में बैठा है, तो मतलब क्या है? कष्ट तो देखो होगा इससे संबंधित, लेकिन उस कष्ट से आपको, चाहे उसका वो महसूस ना हो, वो उसको आप रोग ना माने, वो अलग बात है। ये बात भी बताता है कि जब आपकी संतान होने का समय आएगा तो कहीं ना कहीं इस एरिया में दिक्कतें आ सकती हैं। अगर जैसे मान लीजिए किसी महिला की कुंडली है तो पेट में के निचले हिस्से में कहीं दिक्कतें आ सकती हैं, सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। क्लियर हो गया। हालांकि क्योंकि संबंध जो है शुक्र के साथ मैत्रीपूर्ण है,
तो ओवरऑल रिजल्ट तो मिलेगा उसको, माने संतान तो होगी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं रोग व्याधि के बाद वो संतान होगी। क्लियर। और एजुकेशन में भी इस प्रकार का प्लैनेट बैठना बहुत अच्छा स्थिति तो नहीं कही जा सकती है, क्योंकि वो छठे भाव के साथ संबंध बना रहा है, और पांचवा भाव जो लक्ष्मी त्रिकोण माना जाता है, इसको इस दोषों से मुक्त रखना चाहिए। क्लियर हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि बुध जो हमारी बुद्धि के देवता हैं, क्लियर हो गया, बुद्धि के ग्रह हैं, राजकुमार हैं, वो बड़े ज़्यादा शुभ ग्रह हैं, स्वभाव से बड़े ज़्यादा कह सकते हैं, जैसे कहते हैं मैलेफिक बेनिफिक, तो ये बेनिफिक हैं स्वभाव से। अब वो बैठे मैलेफिक हाउस में तो क्या कर सकते, लेकिन फिर भी वो दुश्मनी में भी एक शराफत रखते हैं, यानी पीड़ा देंगे तो पीड़ा महसूस नहीं कराएंगे आपको ज़्यादा। कहता ठीक है, जा रहा है तो ठीक है, ज़्यादा व्यक्ति इस चीज़ को महसूस नहीं करता, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रूप तो नहीं कहा जा सकता है। क्लियर हो गया। बुध की नज़र की बात कर लेते हैं। बुध की नज़र यहाँ से पड़ रही है आपके 12वें भाव में, तो अनावश्यक व्यय करवाएगा, क्योंकि वो मेष राशि है, और मेष राशि के स्वामी मंगल बुध के बीच में बहुत अच्छे संबंध नहीं बने हुए। क्लियर हो गया। अनावश्यक व्यय, दूरस्थ स्थान में बैठे व्यक्ति के ऊपर या जमीन पर कहीं आप इन्वेस्ट करेंगे जो आपको बाद में नुकसान दिलाने वाली होगी। क्लियर हो गया। जहाँ तक बात कार्य को फिनिशिंग टच देने वाली है, क्लियर हो गया कि फिनिशिंग टच किस प्रकार का देखते हैं, क्योंकि बुध हमेशा बुद्धि की बात करता है, तो फिनिशिंग टच तो आप देंगे, लेकिन उसमें कोई इस प्रकार का पराक्रम वाली बात नहीं होगी। हर चीज को अपने बुद्धिमानी से ही सॉल्व करेंगे आप। क्लियर होगा। जबकि मतलब बाय डिफॉल्ट सोसाइटी के मन में एक रूल सेटअप है कि भाई 6, 8, 12 में तो कोई अगर मैलेफिक प्लैनेट हो तो वो फिनिशिंग टच बढ़िया देता है यहाँ 6 नंबर में। हाँ, दुनिया देखती है इसको, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि हर बार ऐसा ही होता है। कई बार देखा गया है, जैसे 6 नंबर यहाँ पड़ जाता बुध, तो बुध भी कई दफ़ा मंगल से अच्छे परिणाम देते देखा गया है। भाई मंगल तो मार धाड़ करके शत्रु का नाश करेगा, बुध बुद्धि से नाश कर देगा। क्लियर होगा। लेकिन अभी यहाँ पर विरोधाभास क्यों बन रहा है, क्यों बुध को काम करने में तकलीफ हो रही है इस घर का, क्योंकि बुध को जिस काम घर का काम अलॉट कर रखा है वो बेहद शुभ है। क्लियर होगा। धन भाव भी आपको पता है जरूरी भाव है हमारा, तो अभी बुध का माइंड तो वहां लगा हुआ ऑलरेडी। उसके बाद आपने फिर बुध को ये टास्क दे दिया जिसके ऑनरशिप से एकदम विपरीत का काम दे दिया आपने, तो इसीलिए बुध को यहाँ पर टेंशन हो गई है। अगर बुध की ऑनरशिप यहाँ होती तो हालात कुछ और होते हैं, क्योंकि बुध तो दोनों लॉबी में सेट हो जाता है, क्या तो सूर्य की लॉबी क्या वो शनि की लॉबी, दोनों लॉबी में फेवरेबल काम करता है। बट अभी यहाँ पर क्योंकि वो शुभ ग्रह था, तो शुभ ग्रह को यहाँ नहीं जाना चाहिए था। क्लियर हो गया। तो रिजल्ट कह सकते हैं नियरली 60% तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। क्लियर हो गया। हम ये मानकर अभी तो फिलहाल हमने जो लग्न अभी पहले चर्चा की थी, वहाँ पर बुध कई जगह 70 तक चला गया, 75 चला गया, 80 भी चला गया, लेकिन यहाँ पर 60 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो बुध ने हमें सीमाओं में बांध दिया यहाँ पर, और छठे भाव में बैठना एक प्रकार से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति नहीं कही जा सकती। तो दोस्तों, आज का ये कुंडली एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।